हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू एनआईटी साइंस क्लासेस। आप लोगों को मैथमेटिकल टूल्स में अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में कल बता रहा था कि किस तरीके से एडिशन ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। आज मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, डिवीजन ऑफ डिफरेंशिएशन और चेन रूल क्या होता है ये मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुंच सके ये वीडियो। चलिए तो आज इस चैनल के माध्यम से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन के अंतर्गत अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन के अंतर्गत मैं आज बात करने वाला हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में यूवी मेथड आता है। यूवी मेथड इस मेथड को यूज करते हुए करना। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया कि y x sin x है, तो इसको किस प्रकार सोल्व किया जाए। तो ये मल्टीप्लिकेशन मतलब x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, मतलब x के साथ sin x मल्टीप्लाई है, मतलब एक u बन जाएगा और एक क्या बनेगा v। इसको सोल्व करने का तरीका है कि अगर y u भी दिया हुआ रहेगा तो इसको सोल्व करने का तरीका है कि इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dy/dx। तो इसको क्या है कि एक को कांस्टेंट मानिए, u को कांस्टेंट माने और इसको डिफरेंशिएशन किए dv/dx। और इसके बाद क्या है कि v को कांस्टेंट मानिए और u को du/dx। ये इसका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला के माध्यम से मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन बताने जा रहा हूं। आप लोग इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है y x sin x। इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो y का फार्मूला बताएंगे dy/dx u dd/dx प्लस v du/dx। तो एक को u मान लिया जाए, इसको u मान ले और इसको v मान ले। तो इसका जो होगा dy/dx u क्या है x और dv/dx क्या बना हुआ है dv क्या है sin x by dx प्लस v क्या बना हुआ है sin x और u क्या है x dx by x। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy/dx x तो कांस्टेंट बन गया x sin x का डिफरेंशिएशन मैं कल आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि sin का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है। तो x cos x प्लस sin x तो यहाँ पे बना हुआ है, sin x तो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो sin x का sin x और dx से dx कटा इसका वैल्यू x है। तो ये आंसर आ गया इसका डिफरेंशिएशन x cos x प्लस sin x। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, दूसरा क्वेश्चन अगर कोई दे दिया आपको कि सेकेंड क्वेश्चन अगर कोई दे दिया x into e पे पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है dy/dx। तो सबसे पहले x को कांस्टेंट माने, x कांस्टेंट, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन मैं कल बता चुका हूं, उसका फार्मूला होता है इसका e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x ही होता है प्लस अब e पे पावर x कांस्टेंट हो गया, अब x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। इसका आंसर हो गया x e पे पावर x प्लस e पे पावर x। ये इसका आंसर हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, थर्ड क्वेश्चन दे दिया, थर्ड क्वेश्चन y x² e पे पावर x। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx। तो सबसे पहले एक को u एक को v मान लिया जाए। तो इसको u माने तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² का डिफरेंशिएशन मैं कल बताया था कि x² का जो डिफरेंशिएशन होगा x की पावर n फार्मूला से बनेगा। तो पावर बगल में, पावर में से एक कम, पावर क्या है 2 और पावर में से एक का मतलब 2 - 1 मतलब 2x। तो x² का डिफरेंशिएशन 2x। तो इसका डिफरेंशिएशन कर चुके हैं तो ये क्या बन गया कांस्टेंट e पे पावर x प्लस अब x² कांस्टेंट बनेगा और e पे पावर x का e पे पावर x। तो इसको डिफरेंशिएशन हो गया dy/dx इस पे कॉमन e पे पावर x e पे पावर x कॉमन आ गया तो 2 + x। ये इसका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है कि y
थर्ड क्वेश्चन तो कर चुके। फोर्थ क्वेश्चन अगर दे दिया कोई कि y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स अगर कोई दे दिया, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन y का डी वाई बाई डी एक्स, तो एक को u मान लें, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x पे पावर n फॉर्मूला में लगेगा। तो x पे पावर n का क्या होता है कि पावर बगल में और पावर में से एक कम। इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है तो ये क्या बन गया कांस्टेंट, प्लस अब जो कांस्टेंट बना उसका डिफरेंशिएशन तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और x क्यूब ये क्या बन गया कांस्टेंट। तो इसका आंसर होगा dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर sin x प्लस x क्यूब cos x, ये इसका आंसर हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, पांचवा क्वेश्चन अगर कोई दे दिया, y इक्वल टू x स्क्वायर e पे पावर x, ये क्वेश्चन दे दिया। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये वेरिएबल है, e पे पावर x का कांस्टेंट, e पे पावर x का e पे पावर x, मतलब ये कांस्टेंट बना तो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x इनटू x स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अगर मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया y इक्वल टू x क्यूब sin x, ये क्वेश्चन है। इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे y का dy बाई dx, तो x क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होगा ये क्या होगा 3x स्क्वायर पावर बगल में पावर में से एक कम, ये कांस्टेंट बन गया sin x कांस्टेंट, ये जो sin x कांस्टेंट बना उसका डिफरेंशिएशन cos x और x क्यूब का x क्यूब, ये आंसर हो गया। तो ये था यूवी मेथड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अब मैं बात करता हूं डिवीजन ऑफ डिफरेंशिएशन का। तो नेक्स्ट चौथा जो टर्म था डिवीजन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिवीजन ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में बात करता हूं। डिवीजन ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ कि u बाई v मेथड, इसको u बाई v मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, दिया हुआ है y इक्वल टू sin x बाई x, इसको अगर करना है तो इसको बोलते हैं, इसको u मान लिया जाए और इसको v, तो u बाई v मेथड हुआ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को लिखिए कि अगर u बाई v मेथड से, अगर uv मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए बोले u बाई v मेथड से, तो इसका जो फॉर्मूला होता है u बाई v मेथड का, इसका होता है v इंटू डी बाई डी एक्स माइनस v du बाई dx माइनस u dv बाई dx और y v स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है u बाई v मेथड का। u बाई v मेथड का होता है कि v du बाई dx माइनस u dv बाई dx बाई v स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको याद करने का तरीका आप लोग फिर से सुने कि ये v है तो नीचे इसमें जो डिनोमिनेटर में रहेगा v स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करना। अब जो नीचे भी है ये ऊपर में बन जाएगा कांस्टेंट, और जो ऊपर है उसको डिफरेंशिएट करना है, माइनस ये जो कांस्टेंट बना है इसको डिफरेंशिएट करना है, और जो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हुआ वो कांस्टेंट के रूप में बन जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो जैसे क्वेश्चन अभी करना है, क्वेश्चन से मैं बताता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन को करना है y इक्वल टू sin x बाई x, इसको सोल्व करने का तरीका कि इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो dy बाई dx, तो देखिए ये x है मतलब v बना हुआ है, तो x का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर बन गया। अब देखिए ये जो v है मतलब ये x जो बना हुआ वो कांस्टेंट x बार। अब sin x का डिफरेंशिएशन बता चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में, कल जो बताए थे। sin x का जो होता है cos x होता है माइनस, उसके बाद u क्या बना हुआ है यहाँ पे, u जो बना हुआ है यहाँ पे sin x बना हुआ है तो sin x। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये बन गया u sin x, और यहाँ पे v का डिफरेंशिएशन क्या था 1, इसका आंसर हो गया x cos x माइनस sin x और y x स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। इस फॉर्मूला को थोड़ा हम साइड में लिख लेते हैं, u बाई v इक्वल टू v du बाई dx माइनस u v du बाई dx माइनस u dv बाई dx और y v स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला थोड़ा साइड में लिख दिया। क्वेश्चन में करता हूँ।
जैसे क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको दो मेथड से कर सकते हैं डिफरेंशिएट। तो सबसे पहले अभी u बाई v मेथड पढ़ रहे हैं इसलिए u बाई v मेथड से बताना चाहता हूँ। तो इसको u ऊपर में u मान गया, ये नीचे v, तो देखिए u बाई v मेथड से इसका जब डिफरेंशिएट करें तो dy बाई dx बना। अब देखिए यहाँ पे v क्या है यहाँ पे x क्यूब, तो x क्यूब du बाई dx मतलब u क्या बना हुआ है ये, इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का x पावर n वाला फार्मूला से बना था x स्क्वायर का 2x और कांस्टेंट का कल बताए थे क्या होता है 0 माइनस u क्या है यहाँ पे u, यहाँ पे u माइनस देखिए u क्या है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 और dv बाई dx v क्या बना हुआ है v का डिफरेंशिएशन मतलब x का डिफरेंशिएशन x पावर n फार्मूला से 3x स्क्वायर और y v स्क्वायर मतलब x क्यूब का स्क्वायर मतलब x की पावर 6। तो ये इसका आंसर है dy बाई dx अगर सॉल्व किया जाए तो dy बाई dx इक्वल टू x क्यूब और 2x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर को जब 3x स्क्वायर से करेंगे तो 3x की पावर 4 और माइनस 3x स्क्वायर 4 और माइनस 1 को इससे करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर और y x6, ये इसका हो गया आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले जल्दी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू cos x बाई x दिया हुआ है, इसको करना है। तो ये क्या बन गया u और ये क्या बन गया v, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy बाई dx। अब देखिए ये बन गया v, तो v का हम क्या बोले थे इसका स्क्वायर करने के लिए, ठीक है। अब जो v था वो क्या बनता है कांस्टेंट x कांस्टेंट। अब cos x का डिफरेंशिएशन कर मैं लिखाया था फॉर्मूला कि cos x का जो होता है माइनस sin x, तो माइनस sin x हो गया माइनस। अब जो x जो v था कांस्टेंट उसका क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन कर बताएं थे क्या होता है 1 और ये cos x का cos x, तो ये हो गया आंसर माइनस x sin x माइनस cos x और बाई x स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि y इक्वल टू e पे पावर x बाई x अगर दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन हम किस प्रकार करेंगे, तो e पे पावर x इसको u मान लिया जाए, इसको v, तो इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx, तो हम क्या बोले थे बाबू कि x का जो होगा जो v बनता है वो x स्क्वायर कर दें और जो ये v रहता है ये कांस्टेंट ऊपर कांस्टेंट, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x माइनस जो यहाँ कांस्टेंट बना था उसका डिफरेंशिएशन 1 e पे पावर x, तो इसका हो गया x e पे पावर x माइनस e पे पावर x बाई x स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से u बाई v मेथड का क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट जो तरीका है चेन रूल का थोड़ा देख लेते हैं। चेन रूल, जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया कोई y इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, चेन रूल से ही हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जाए आपके घर में कोई नौकर झाड़ू उड़ू लगाने के लिए आया है, झाड़ू या बर्तन धोने के लिए, तो आप उसको बोल दिया जाए कि आपको पूरा घर में झाड़ू लगाना है, तो उस समय जब झाड़ू लगाना है उसको घर में, तो घर का मतलब ये थोड़ी हुआ कि केवल हॉल में झाड़ू लगाकर चल जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि हॉल के साथ साथ पूरा रूम में भी इसको क्या करना है झाड़ू लगाना है। तो यही होता है चैन रूल। चैन रूल का मतलब हुआ कि ये जो रूट बना हुआ है, स्क्वायर रूट जो बना हुआ है, ये पूरा का पूरा घर है और घर के अंदर दो दो क्या है रूम पड़ा हुआ है, तो घर को तो साफ करना ही है और साथ साथ इन दोनों रूम को भी साफ करना है। तो इसको सोल्व करने का तरीका देखिएगा, तो y इक्वल टू आखिरकार ये है क्या x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 है। तो इसको सोल्व करने का मतलब ही पहले रूट को सोल्व करो,
तो पहले रूट को सॉल्व करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy by dx। तो पहले रूट को सॉल्व करेंगे तो ये क्या पता है x की पावर n का फॉर्मूला बन गया, तो पावर बगल में और पावर में से एक क्या कम, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो हुआ आपका घर का, जो घर का पूरा घर का हुआ, घर के अंदर दो दो रूम है, इसको भी तो करना है डिफरेंशिएशन। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होता है 2x होता है x की पावर n फॉर्मूला से, और प्लस 1 का क्या होता है 0। तो इसको साथ में अगर लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 x स्क्वायर प्लस 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो -1/2 ऊपर बनेगा इनटू 2x, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू e पे पावर 2x, इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से ही होगा। तो यहाँ पे घर क्या बना हुआ है e पे पावर 2x, घर के अंदर एक रूम है जो x के रूप में है, इसको सॉल्व करने का तरीका है कि dy by dx, और e पे पावर x का पढ़ चुके हैं, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e पे पावर x, यहाँ पे x क्या बना हुआ 2x। अब 2x का डिफरेंशिएशन मतलब रूम का डिफरेंशिएशन, तो x का तो होता है 1 और 2 कांस्टेंट मतलब 2, मतलब 2e पे पावर 2x, ये आंसर हो गया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू 1/√x³ प्लस x प्लस 1, ये दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले इस रूट को ऊपर लेकर के जाएंगे, तो इसको इस रूट को ऊपर लेकर जाएंगे तो y इक्वल टू 1/x³ प्लस x प्लस 1 पे पावर कितना 1/2, और जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा माइनस, तो y इक्वल टू x³ प्लस x प्लस 1 पे पावर -1/2। अब देखिए ये घर बन गया, मतलब ये 1-1/2 जो है घर है, और घर के अंदर छोटा छोटा 3 रूम है। तो सबसे पहले घर को सोल्व करेंगे, घर के बाद छोटे छोटे रूम को सोल्व करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा dy by dx, तो ये बताए थे x टू पावर n का फॉर्मूला से लगेगा। x टू पावर n फॉर्मूला क्या बताए थे, पावर बगल में पावर में से एक कम, तो -1/2 x³ प्लस x प्लस 1, और पावर में से एक कम मतलब -1/2 -1 गुने। अब इसका करेंगे एक एक रूम का, तो 3x x³ x³ का क्या होगा x टू पावर n फॉर्मूला से लगेगा, तो x³ का करेंगे तो 3x स्क्वायर, और x का करेंगे तो 1 और इसका करेंगे तो 0। तो dy by dx इक्वल टू आ गया है -1/2 x³ प्लस x प्लस 1 और -3/2 और 3x स्क्वायर प्लस 1, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया y इक्वल टू log बेस e x स्क्वायर, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे रूम क्या, घर क्या है, घर तो log है, और घर के अंदर एक रूम छोटा सा है x स्क्वायर, इसको सोल्व करने का तरीका dy by dx। हम बताए थे कि फॉर्मूला बता चुके कि y इक्वल टू log बेस e x रहेगा, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy by dx जो होगा वो क्या होगा 1/x होगा, कल बता चुके थे। तो यहाँ x क्या बना हुआ x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x पे पावर n फॉर्मूला से लगाएंगे, पावर बगल में पावर में से एक कम, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ x से x कटा तो 2/x इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू sin x स्क्वायर, अगर इसका कोई डिफरेंशिएशन दे दिया तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy by dx। अब बताइए यहाँ पे घर क्या है, घर तो sin बना हुआ है, और घर के अंदर क्या है रूम है, तो sin का डिफरेंशिएशन हम तो बता चुके हैं कि क्या होता है cos, तो x क्या बना हुआ है x स्क्वायर। अब तो ये घर का हुआ, घर के अंदर एक रूम है, रूम का करना है, तो x स्क्वायर का क्या होगा 2x, ये होगा 2x cos x स्क्वायर। तो इसी तरीके से आपको मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है।
अब आगे मैथमेटिकल टूल्स में कल का जो वीडियो लेक्चर आएगा वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड आएगा। इंटीग्रेशन किस प्रकार यूज करते हैं हम फिजिक्स के अंदर, इसका फॉर्मूला बताएंगे, इसको कुछ कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के रूप में, मतलब फिजिक्स का न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। और इस वीडियो को जो देख रहे हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं इस वीडियो को, ताकि और लोगों को इस वीडियो के माध्यम से फायदा मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।